हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विनीता, फिर से स्वागत है आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहा मॉर्निंग का 9:30 और मैं जा रही हूं अपनी नंद को रेलवे स्टेशन जो है ड्रॉप करने। तो जो मेरी सबसे छोटी वाली नंद आई थी तो वो आज जा रहे हैं, आज है संडे। तो ये 7 जून की वीडियो है। तो उस दिन ही सुबह सुबह 9:30 बजे रेडी होके जा रहे थे। तो मैं और मेरा बेटा इनको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने जा रहे थे। तो आगे आगे चल रहे थे हमारे जवाई राजा जी बैग लेके, और हमने भी पकड़े थे एक एक दो दो बैग। और साथ में दोनों बच्चे जो है आगे दौड़ लगाने में लगे थे। तो हम लोग अपनी गली से निकल के जा रहे थे मेन रोड पे रिक्शे के लिए। तो पहले हमने सोचा था रिक्शा घर पे ही बुला लेते, फिर हमने कहा घर पे क्या बुलाएं, चलो रोड तक ही चलते हैं सामान लेके। सामान ज़्यादा है नहीं। और दोनों बच्चे देखो मस्ती में कैसे चलने में लगे हैं, दोनों भाई आपस में इतनी मस्ती करते हैं ना ये दोनों, इतने शैतान हैं मैं क्या बताऊँ। और ये देखो हीरो गॉगल्स पहन के हेलो हाय बोलने में लगा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ ये सब बोल रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रोड पे, तो रिक्शे का वेट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली रोड पे पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे रिक्शे का, और बच्चे इतने शैतानी कर रहे थे ना, तो डर लग रही थी कहीं रोड में ना पहुंच जाए। तो वैसे रिक्शे यहाँ पे से इजीली मिल जाते हैं, तो हमें भी थोड़ी देर में रिक्शा मिल ही गया था। तो हम लोग जो कितना लोगे पूछ लो, आ जाएंगे रिक्शे सारे। 80 रुपये तो नहीं है भैया। बैठो 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 बैठो, पहले सामान को करो। सेट किया और उसके बाद जो है हम लोग पहन लेंगे मेरा कुछ भी छुटा रहेगा तो दिया लेके आ जाना। अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रखो। सही बात है भैया। 3-4 दिन सेहत बना लेंगे अपने यहाँ पे। भाई क्या की सेहत बना ली, बोलो खाया पिया फंसा कुछ। लाडली बेटी दीदी जाके सब हो जाएगा। लाडली बेटी वो तुम्हारे कुछ सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ जाके वैसे भी रहोगे तुम ऐसे ही। दीदी जाके बोलो मेरा पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रिक्शे में बैठ चुके थे, सारा सामान भी चढ़ा दिया था। और यहाँ पे मितांश की मस्ती चल रही थी। तो मैं मितांश से बोली थी कि कुछ तो बोल करके, वैसे तो बहुत बातें करता है ये, और अभी भी कुछ ना कुछ बोल ही रहा था। और जो है वो दिल्ली जाने के लिए एक्साइटेड था। और वैसे तो उसको सभी जगह अच्छा लगता है, बच्चों को जहाँ बच्चे हो ना वहीं अच्छा लगता है। तो हम निकल चुके थे रेलवे स्टेशन के लिए। तो अप्रॉक्स 10 मिनट में हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच भी जाएंगे। दुकानें भी खुली नहीं है। दिल्ली का मन नहीं कर रहा। हाँ तब तक हमारा उनका आधा मेरे बच्चों ने बनाया, आधा वो बना देता मुझे। हाँ और फिर साथ में लेके आते दक्षिण का मैं नहीं जा रहा दिल्ली। तो फिर आप दक्षिण हो रहा है बोल मानी मैं ही रह लूं। अरे यार मुझे नहीं पता, भी रुक जा है वीडियो बना रहे हो ऊपर से टाइम ना। आप 9:41 हो रहा है, पानी का काम चल रहा है। 9:41 तो आए मत मेरे साथ। रिक्शा ही देगा मैंने यार खाली। जब तक टाइम में तुम मोनू को ऑटो में घुमा ला। ऐसे नहीं, जब तुम सुनो तुम स्पेशल छुट्टी लेके आना दिल्ली से, मैं तुम्हें पहले ऑटो ही दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स से मस्ती मजाक करते हुए कैसे रेलवे स्टेशन आ गया हमको पता ही नहीं चला। तो फाइनली हम लोग जो है रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। फिर यहाँ से उतरने के बाद हमने रिक्शे वाले को दिए पैसे। वो हमसे बोला था 80 से 100 रुपीज़। तो हमने कहा हम यहीं के रहने वाले हैं, हमें बेवकूफ़ बना। तो हमने 60 रुपीज़ में डन किया था। तो हम फाइनली आ गए थे रेलवे स्टेशन और पकड़ लिया था हमने अपना अपना सामान। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली जो है रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। तो यहाँ से हम लोगों ने पकड़ लिया था अपना अपना सामान। और धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना, बहुत ही भयंकर गर्मी आजकल ना चरम सीमा पे थी। तो बच्चों ने लगा दी थी दौड़, और यहाँ पे हम जो है रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे से फिर हमने देखना था कि हमारा जो ट्रेन का डिब्बा है वो कहाँ पे रुकने वाला है। तो वहीं पे जाके हमने अपना सामान जो है सेट कर दिया था। और यहाँ पे आते ही बच्चों को सबसे पहले लग गई थी प्यास, तो फटाफट से इन्होंने पिया पानी। फिर हमने वहाँ से पानी भर लिया। तो फिर यहाँ पे आने के बाद बच्चों को इतनी प्यास लग जाती है ना जहाँ भी जाते हैं। अब गर्मी के दिन है तो प्यास लगती ही लगती है। तो बच्चों ने बहुत सारा पानी पिया, सब ने एक सबको प्यास लग गई थी। फिर यहीं पे रेलवे स्टेशन पर जो है पानी की भी व्यवस्था थी। तो ठंडा पानी हमने कहा फटाफट से बोतलों में भी भर लेते, क्योंकि बच्चों ने सारी बोतलें ख़त्म कर दी थी आते आते ही, प्यास लग गई थी। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन में आते ही मेरे बेटे को देखो चटोरे जैसे को फिर से नमकीन खाने बैठ गया, जबकि अभी नाश्ता करके आए हैं। बच्चों को घर का खाना पसंद होता ही नहीं है। यहाँ पे जवाई जी को भी लग गई थी प्यास, तो वो भी गिलास लेके पानी पीने के लिए निकल पड़े थे। तो हमने कहा जिसको पानी पीना है, जितना पीना है
पी लो, उसके बाद हम जो है सारी बॉटलें भर के रख देंगे। तो सारी पानी की बॉटल भरने के बाद फिर ट्रेन भी आ पहुंची थी। तो जैसे तैसे करके जो है ट्रेन के अंदर चढ़े और ट्रेन यहाँ पे रुकती है 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ट्रेन के अंदर निकल गए थे। भीड़ भी काफ़ी हो रही थी आने जाने वालों की। आने जाने वाले लोग जो हैं छुट्टियों में काफ़ी लगे रहते हैं। तो ये लोग फाइनली ट्रेन के अंदर चढ़ चुके थे। तो मितांश वहाँ से मुझे बाय बाय कर रहा था। तो उसके मम्मी पापा जो है सामान को सेट करने में लगे थे। तो मितांश को एक सीट पे जाके उन्होंने बिठा दिया था। तो यहाँ पे हम मितांश को देख रहे थे। तो ट्रेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। तो मितांश को हम बार बार यहाँ से सी ऑफ कर रहे थे। तो फाइनली ट्रेन जो है जाने लगी थी। तो हमने भी इनको बाय बाय अलविदा करके हम लोग भी निकल गए थे घर के लिए। तो फ्रेंड्स ट्रेन निकल चुकी थी। तो मैं और दक्ष जो है घर को निकल चुके थे। बच्चों का ना बच्चों के साथ ही मन लगता है। तो जैसे ही ट्रेन गई, मेरा बेटे को हो रही थी काश बुआ की ट्रेन ना जाए, छूट जाए, मतलब ये प्रार्थना करने में लगा था। लेकिन जो एक बार जो जहाँ से आता है उसको जाना ही होता है। और अपने अपने घर तो सभी को जाना होता है, कितने दिन कोई कहाँ रुकता है। तो अब फाइनली घूम फिर के जाना अपने घर ही होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को लेके रेलवे स्टेशन से बाहर आ गई थी क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे रेलवे स्टेशन से बाहर। यहाँ से हमको पकड़ना था फिर ऑटो रिक्शा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी हम काफ़ी देर आगे तक पैदल ही चले, क्योंकि मेरे बेटे को शौक हो रहा था कि पैदल चलते हैं। मैंने कहा चल तेरे को घुमा के ही ले आती हूँ पैदल ही। लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना कि बस का नहीं था। फिर हमने यहाँ से जो है ऑटो रिक्शा ले लिया था। ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद फाइनली हम लोग जो है घर के लिए निकल चुके थे। और इस वक्त ना अभी सारी दुकानें जो हैं खुली नहीं थी। तो शॉप जो है धीरे धीरे खुल रही थी, मार्केट जो है धीरे धीरे ओपन हो रहा था, सारी दुकान भी बंद ही थी। तो धीरे धीरे करके जो है शॉप से खुल रही थी। तो फाइनली हम आ गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने घर पे। तो फ्रेंड्स हम लोग रिक्शे से उतर के आ गए थे अपनी मंजिल पे। तो हम पहुंच चुके थे। फिर मेरे बेटे को हो रही थी चीज़ लेने की। तो मैंने कहा फटाफट से जो लेना ले ले। तो फिर यहाँ पे से इसने लिया आइसक्रीम। जो आइसक्रीम इसको चाहिए थी वो तो मिली नहीं। इसको पसंद है आम पन्ना, मैंगो और इन बार इस तरह की, तो वो थी नहीं। तो मैंने 4 जनों के लिए अपने को छोड़ के बाकी सबके लिए आइसक्रीम ली। फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे घर। और बुआ लोगों को बिठा दिया हमने सेफली ट्रेन में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हो सके तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।